आपको पता है इस वक्त मैं और कर्नल सिंह क्या सोच रहे हैं? वो आपने आस्तीन में पाला क्या सर? क्या पाला आपने आस्तीन में? देखिए ये आपकी सोच है ना, आपकी सोच है ना ये। नहीं हमारी सोच नहीं है। अब मैं आप तो भाई आप पड़ोसी मुल्क है कमर भाई, और आपने आस्तीन में पाला सांप। इंडिया वाले जिस मुल्क में भी जाएंगे इंडिया वाले सराहे जाएंगे, क्योंकि उनका मोदी जो है वो पूरी दुनिया में इस टाइम एक बेहतरीन लीडर के तौर पे सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह उसने अपने मुल्क को 10 साल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया, पूरी दुनिया उसकी मिसालें देती है। ये वही अमेरिका है जिसको आज आप दावत दे रहे हैं कि आप ज़रा खबर रखें, थोड़े हालात को देखते रहें, जिसको आपने एक नारा लगाया था कि हम कोई गुलाम है, उसी अमेरिका की बात हो रही है ना। बहरहाल जब हो रहे थे 2012 में, मुझे ये यकीन हो गया कि ये जो पाकिस्तान इंडिया की जंग की तैयारी की जा रही है, पाकिस्तान और इंडिया में तो कोई जंग होनी ही नहीं। सही है। मैं ये इस यकीन की हद तक इस पे पहुंच चुका था। तो ठीक है कि उठती हुई मैशियत में और तबाहाल मैशियत के अंदर, उठती हुई मैशियत कभी तबाहाल मैशियत से जंग नहीं करती। सही हो गया। क्योंकि तबाहाल मैशियत उसको एक दिन के अंदर अपने जैसा बना देगी। ऐसे ही ये यूनिवर्सल एक प्रिंसिपल है भाई। आप नहीं वहाँ तो चमड़ी उधेड़ रहे हैं। वहाँ पर खड़े खड़े आपकी सेना को, आपके पुलिस वालों को, आपके सिक्योरिटी पर्सनल को उनके गुर्दे छलनी कर दे रहे हैं। ये याद रखें, ये आपकी स्ट्रॉन्ग फोर्स आपके मुल्क की बका और सॉवरेनिटी की जमानत है। इराक, लिबिया, सीरिया की आपसे मिसालें मौजूद हैं। इसलिए प्लीज़ याद रखें, जिस मुल्क में आपकी अपनी फ़ौज कमज़ोर होगी या नहीं होगी, वहाँ अल्लाह न करे दुश्मन की फ़ौज होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज रूबिया लियाकत ने कमर चीमा को जम के धोया है। दोस्तों कमर चीमा की अगर आप यूट्यूब चैनल की वीडियोस देखें तो वहाँ पे वो इंडिया की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हुए नज़र आता है, लेकिन जब भी वो इंडियन मीडिया पे आता है या फिर वो पाकिस्तानी मीडिया पे जब वो जाता है तो वो भारत के विरोध में बात करता है। और आप भी इस वीडियो में देख पाएंगे कि कैसे वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है और भारत को ही आतंकवादी बताने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर यूट्यूब चैनल की वीडियो अगर देखा जाए तो उसमें वो भारत की जम के तारीफ करते हुए नज़र आता है। दोस्तों पाकिस्तान की ये दोहरी चाल जो है वो शुरू से ही चलती आ रही है। हर पाकिस्तानी का यही काम है कि किसी के सामने जो है वो उसी की मतलब बुराई भी करते हैं और साथ ही साथ उसके सामने बड़ाई भी करने लगते हैं, और ये पाकिस्तानियों का शुरू से रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी जो ये भारत पे आरोप लगाते हैं कि भारत जो है वो हमारे यहाँ आतंकवाद बढ़ाने की कोशिश करता है, पाकिस्तान को खुद के अपने टेररिस्टों के बातें सुननी चाहिए कि खुद वो ये इस बात को मानते हैं कि हम कश्मीर में जिहाद कर रहे हैं। दोस्तों कश्मीर में जिस प्रकार से शांतिपूर्ण माहौल जो है वो दिन पे दिन बनता जा रहा है, उसको देखकर पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मोदी के आने के बाद कश्मीर में इतनी शांति कैसे हो गई। हालांकि अभी भी कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें कि हमारे जो जवान हैं वो अपने देश के लिए शहीद होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो कश्मीर है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो चुका है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि कमर चीमा जो है वो भारत के ऊपर क्या बात कर रहे हैं और उसके रिप्लाई में जो रूबिया लियाकत हैं उनका क्या कहना है। अफगानिस्तान पे प्रेशर डाल रहे हैं और अफगानिस्तान की अवाम भी तालिबान पे प्रेशर डाल रही है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करने के लिए वो दहशतगर्द ग्रुप जो अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं उनको खत्म किया जाए या पाकिस्तान के हवाले किया जाए। भाईजान आपको पता है इस वक्त मैं और कर्नल सिंह क्या सोच रहे हैं? वो आपने आस्तीन में पाला क्या सर? क्या पाला आपने आस्तीन में? देखिए ये आपकी सोच है ना, आपकी सोच है ना ये। नहीं हमारी सोच नहीं है। आप तो भाई आप पड़ोसी मुल्क है कमर भाई, और आपने आस्तीन में पाला सांप। हाफिज सईद से लेकर लखवी से लेकर न जाने कौन कौन, और वहाँ आप जान रहे हैं कि बॉर्डरिंग एरियाज में भी वही सांप आपने पाले थे जो अब आप फन फैलाकर फैल गए हैं। अब आपको वो डसने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मानिए ना इस बात को। आप काहे बीच में हिंदुस्तान को लेकर आ रहे हैं? आपका किया कराया है जो अब भुगतना पड़ रहा है। देखें ये जिनको आप सांप कह रही हैं, आपकी हुकूमत ने कहा है कि हम इनको ट्रेनिंग देंगे। आपकी हुकूमत कह रही है कि हम इनको ट्रेनिंग देंगे, एक बात। और ये जो सांप थे ये हम ट्रेनिंग नहीं देंगे, हम उनको फांसी देंगे। हाफिज सईद को ट्रेनिंग नहीं देंगे, हम उनको फांसी देंगे। कर्नल सिंह आपने अफगानिस्तान की बात की है ना, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब ने मिलकर तालिबान को बनाया था और सारे मिलकर ही उनसे लड़ रहे थे, लेकिन अमेरिका चला गया यहां से। अब हम क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान तो अपने लोगों से जो इस मुल्क के अंदर जो दहशतगर्द ग्रुप है उनसे लड़ेगा ना। अमेरिका और दुनिया छोड़ के चली गई अफगानिस्तान से, हमारा उसमें क्या लेना देना है? लेकिन हम तो उन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान कर रहे हैं।
बाकी ये है कि मसले मसाइल रहते हैं। आपके बॉर्डर भी तो म्यांमार से खराब है, कभी आपका मसला श्रीलंका से है, मालदीव से है, म्यांमार के साथ है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर इश्यूज है। आपके किस मुल्क के साथ बॉर्डर इश्यूज नहीं है? हमारे भी इश्यूज हैं, ठीक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन उन इश्यूज में और आपके यहाँ जो इश्यूज है उसमें बड़ा अंतर है ना। इश्यूज तो है ना भाई, इश्यूज आप तो है ना। नहीं, वहाँ तो चमड़ी उधेड़ रहे हैं। वहाँ पर खड़े खड़े आपकी सेना को, आपके पुलिस वालों को, आपके सिक्योरिटी पर्सनल को उनके गुर्दे छलनी कर दे रहे हैं। वो मसले यहाँ पर नहीं है ना। यहाँ पर टेबल पर बैठकर आदमी बात तो कर सकता है। आप सही कह रहे हैं कि किसके बॉर्डर इश्यूज नहीं होते हैं। मैं यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल, आई विल नॉट एग्जैजरेट बाय सेइंग कि नहीं भाई, हमारे यहाँ बॉर्डरिंग जो कंट्रीज हैं उनके साथ सब बढ़िया है। लेकिन आपके यहाँ जो है, आपके यहाँ तो कटखने घूम रहे हैं ना कि देखेंगे और काट खाएंगे। नहीं जी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, हमारे मामलात थोड़े डिफरेंट इस सेंस में हैं कि ये मजहबी ग्रुप्स हैं और मजहबी ग्रुपों के थोड़े से जो उनके मसाइल डिफरेंट होते हैं। लेकिन आपका देखें ना, मालदीव्स ने आपकी फौज को कहा निकल जाएं। अरे मेरे मुल्क में कमर भाई या हमारे मुल्क में चीजें एटलीस्ट आर कंप्लीटली अंडर कंट्रोल। पाकिस्तान में ये आलम नहीं है ना। मैं आपको जो कह रही थी ना, किस्सा सुनाने वाली हूँ। वो किस्सा कमर भाई क्या था कि एक पाकिस्तानी और एक हिंदुस्तानी आपस में बात कर रहे थे। तो हिंदुस्तानी ने कहा कि भाई तुम्हें मुझे मुबारक कहनी चाहिए, अब मुझे 75 साल हुए हैं, आज़ाद हुए हैं, और तुम भी एक दिन पहले आज़ाद हुए तो तुम भी मुबारकबाद ले लो। तो उस पाकिस्तानी ने कहा भाई तुम्हें आज़ाद हुए 75 साल हो गए, हम तो आज भी आज़ाद नहीं हो पाए, हम आज भी गुलाम हैं। तो हिंदुस्तानी ने पूछा भाई कैसे तुम आज भी गुलाम हो? तो उसने कहा पहले हम कट्टरपंथियों के गुलाम थे, फिर उसके बाद हम अमेरिका के गुलाम हुए, और आज जब तुमसे भाई बात कर रहा हूं तो मैं चीन का गुलाम हूं। ये बात तो सच है ना कि पाकिस्तान कभी भी आज़ाद हो ही नहीं पाया है कमर भाई। पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करते हैं। ये जाहिर बात है, आपके मुल्क का पर्सपेक्टिव है कि पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें करें। आज़ाद रियासत है, हमारे लोग अपनी मर्जी से फैसले करते हैं, हमारी अवाम फैसले करती है, और हम इस आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं, सॉवरेनिटी को एंजॉय कर रहे हैं। और हाँ, आप जो पाकिस्तान के बारे में कह रही हैं कि जी यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, ये आप कहते रहे, जाहिर बात है, भारत का यही नैरेटिव है कि जोक भी एक बार के लिए मुस्कुरा जाए कि ये कमर भाई क्या बात कर रहे हैं। कर्नल सिंह, सुना आपने? कमर चीमा कह रहे हैं कि आज़ाद मुल्क है, हम डिसाइड करते हैं। तो डिसीजन ऐसे होता है कि जिस दिन चुनाव है वहाँ 51 टेररिस्ट अटैक हो जाते, 51 सर। नहीं, आपकी इनकी आज़ादी इनको मुबारक हो। हम तो यही कह रहे हैं, इन्होंने हमारा कहा, हाँ हमारे जिस कंट्री के साथ बॉर्डर होगा उसके साथ इश्यूज होंगे, लेकिन हमारा म्यांमार के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा श्रीलंका के साथ कुछ मैरीटाइम कुछ इश्यूज है, लेकिन हमारा कभी उनके साथ दुश्मनी नहीं रहा है। हमारा नेपाल के साथ कोई दुश्मनी नहीं रहा है। अगर ऐसी बात होती तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे वहां पर तो फौज कभी नहीं रही है। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो बहुत ज़्यादा इस बात पे जो है वो कहीं ना कहीं भारत को ये बताने की कोशिश करती है कि भारत हमारे यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दे रहा है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जितने भी आतंकी हमले हुए हैं, और अभी तो जो हमले हैं वो भी आपको पता होगा कि हम रोज़ अपडेट भी देते थे जब भी पाकिस्तान में हमला होता था। और पाकिस्तान के हमले में 1-2 सैनिक पाकिस्तानी नहीं मारे जाते हैं। पाकिस्तान के आर्मी पे जब भी अटैक होता है तो पाकिस्तान की आर्मी इतनी ज़्यादा जो है वो आज कहीं ना कहीं उसको पता ही नहीं चल रहा है। उसकी ISI जो कि पाकिस्तानी बोलते हैं कि नंबर 1 हमारी एजेंसी है, उनको पता ही नहीं चलता है कि जब भी अटैक होते हैं तो 20-20, 25-25 जवान जो है वो मारे जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी का अभी कोई नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने जिस तरीके से जो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ पाकिस्तानी आवाम को सामने खड़ा कर दिया, उसके बाद से तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी को कोई पूछता भी नहीं है। हालांकि अभी भी पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी ही हर कुछ जो है वो करती है। अभी आपको पता होगा कि इमरान खान जो है वो जीत रहा था, लेकिन कुछ ऐसी धांधली एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी में द्वारा करवाई गई कि जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा बदल गई कि अब बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान का अगला जो PM है वो बनने वाला है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी जो भारत पर आरोप शुरू से लगाते आ रहे हैं, उनको एक बार अपने यहाँ का जो चीज़ें हैं वो देखना जरूर चाहिए। तो दोस्तों, इस आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।